हेलो दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल किंग ऑफ मैथ रवि पर स्वागत है। पिछले क्लास में हम उपहार अंकगणित का भिन्नात्मक संख्या चौथा चैप्टर भिन्नात्मक संख्या का 35 नंबर तक सवाल बता दिए थे। आज उसके आगे 36 नंबर से बताएंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि आपका दोस्त भी अच्छा से मैथ सीख सके और सवाल को बना सके अच्छी तरीके से। इस क्लास को देखने के बाद मैंने मेरा जितना क्लास है उस सब को देखने के बाद आपको कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम में मैथ बनाने में दिक्कत नहीं होगी। अब क्लास को शुरू करते हैं 36 नंबर से। क्लास शुरू करने से पहले एक बार ये भी बता देना चाहते हैं कि आप लोग क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, ताकि किताब की क्वालिटी अच्छा से दिख सके। 36 नंबर से बताते हैं। अगला का कल 35 नंबर तक बता दिए थे, आज उसके आगे 36 नंबर से बताएंगे। छत्तीस नंबर सवाल है, एक भूखंड के 4/5 भाग की कीमत 1680 है, तो उस भूखंड में के 3/4 भाग की कीमत, माने एक भूखंड है, मान लीजिए ये भूखंड है, इसका 4/5 भाग, माने मान लीजिए 4/5 भाग इतना हो गया, ये हो गया 4/5 भाग, 4/5 भाग हो गया। इसका कीमत कितना है? 1680 है, इसका कीमत 1680 है। अब की कर रहा है, उस भूखंड का 3/4 भाग का मान कीमत, मैंने 3/4 मान लीजिए यहाँ तक आएगा, यहाँ इधर का कीमत पूछ रहा है, तो इसका सॉल्व करते हैं। मान लीजिए पूरा भूखंड का कीमत है 100 रुपया, मैंने पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ पूरे भूखंड का कीमत 100 रुपया मान लीजिए। उसके बाद 100 रुपया, अब 4x का 4/5 भाग का कीमत कितना है? 1680, तो x का 4/5 भाग बराबर 1680, x का तब तो 4x/5 बराबर 1680, 4 से कट जाएगा, 4 बार में 2 जीरो, x बराबर कितना निकलेगा? जू 5 दूनी 10 के जीरो की 1000 20 21। ये पूरा प्लेटफॉर्म जितना भूखंड है, तो इसका दाम कितना निकल गया? 2100। अब क्या का पूछ रहा है, 3/4 भाग की कीमत कितना होगा? मैंने 3/4 भाग, ये पूरा का इतना 2100 निकल गया, तो 3/4 से भाग का कीमत कितना होगा? इससे कर दीजिए 3/4 से, 4 बार में कटाइए, 4 से कटाइए, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इतना बार में करके आप गुना कीजिए। 525 गुना 3 हो गया 1575 ये रुपया। 3/4 भाग का कीमत कितना निकल गया? 1575 रुपया कीमत, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन 37 नंबर देखते हैं। क्लास को अच्छी तरीके से देखिएगा, पूरा देखिएगा तो अच्छा से समझ आ जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 27 है। पहली संख्या का के 1/3 भाग का मान 5 है और दूसरी संख्या के 1/3 भाग का मान क्या होगा? अब कह रहा है दो संख्या का योग, दो संख्या का योग 27 है। मान लीजिए दो संख्या, एगो x एगो y, एगो x पहली संख्या मान लीजिए x, दूसरी संख्या मान लीजिए y। अब दोनों संख्या का योग कितना दिया है? 27। पहली संख्या का 1/3 भाग का मान 5 है, पहली संख्या का 1/3 भाग का मान। अब देखिए पहली संख्या x है, x का 1/3 भाग का मान कितना दिया है? 5। अब करिए x/3 बराबर 5, अब गुना कीजिए, x बराबर 5 दिया 15, पहली संख्या कितना निकल गया? 15। अब दूसरी संख्या क्या निकालेंगे? जैसे x बराबर 15 दिया है और दोनों का योग दिया है 27, तो यह मान बैठा दीजिए समीकरण 1, मान लीजिए इसको समीकरण 1 में मान बैठाने पर, तो x + y बराबर 27 है, x बराबर 15 है, 15 + y बराबर 27, y बराबर कितना हो गया? 27 - 15 बराबर कितना हो गया? 2 1 12। ये दूसरी संख्या निकल गया, ये पूरा बनाना है। अब देखिए यहाँ की करा, दूसरी संख्या के 1/3 भाग का मान क्या होगा? 1/3, दूसरी संख्या का 1/3 भाग का मान पूछ रहा है, तो 3 से करा दीजिए 4 बार में, तो हो गया 4, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। देखिए
अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या का 5वां भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है तो वह संख्या कौन है। किसी संख्या का 5वां भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है। मान लीजिए, माना कि संख्या बराबर x। अब की करा, इस संख्या का 5वां भाग 9वें भाग से 12 अधिक है। इस संख्या का 5वां भाग कितना होगा, x का 1/5वां भाग x/5। अब की कह रहा है 5वां 9वें भाग से, तो इसका 9वां भाग कितना होगा, x का 1/9 बराबर 1/x/9। अब की कह रहा है ई संख्या से ई 12 अधिक है, माने कि कह रहा है कि दो 9वें भाग से 12 अधिक है, माने ई संख्या इससे ई 12 अधिक है। तो इसका करिए कि इसमें 12 घटा देंगे, तो मान लीजिए इसमें 12 घटाएंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो 12 घटा दीजिए, x/5 - 12 बराबर हो गया x/9। अब देखिए इसमें 12 अधिक है, ई संख्या 12 अधिक है इससे। अगर इसमें 12 घटा देंगे तो इसके बराबर ना हो जाएगा, इसीलिए इसमें 1/12 घटा दिए तो इसके बाद तो अब दोनों बराबर हो गया। तो अब x/5 इधर आके x/9, इधर ये 12 उधर चल जाएगा, माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। तो 9×5 = 45, 9x - 5x बराबर 12, 4x बराबर 45 बराबर 12। ये ऊपर ऊपर कटता है, पिछले क्लास में बता दिए थे। 4 × 12 x बराबर की हो गया, कोनो कोनो गुना करिए, 5 × 15 5 5 किए, 4 × 12 1 13। ये इसका आंसर हो गया 135, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक खंबे का 1/4 भाग कीचड़ में, 1/8 भाग, मान लीजिए ये खंबा है, खंबा है। अब कहता है 1/4 भाग, मान लीजिए यहाँ ये खंबा का 1/4 भाग क्या है, कीचड़ है, कीचड़। अब कहता है 1/8 भाग पानी, मान लीजिए इसका 1/8 भाग यहाँ हो गया, ये पूरे का 1/8 भाग, 1/8 भाग कौन चीज़ है, पानी है। ये पूरे खंबा का 1/8 भाग पानी है। अब पूछ रहा ये जो शेष बचा है खंबा, इसका दिया है शेष 10 मीटर है, यहाँ ऊपर शेष 10 मीटर है। तो खंबे की लंबाई क्या है, मैंने तभी पूरे खंबे की लंबाई पूछ रहा है। तो इसका देखिए, मान लीजिए पूरे खंबे की लंबाई x, ठीक, नहीं पता है तो x लियो। तो कीचड़ कितना, 1/4 भाग, तो कीचड़ कितना, कीचड़ बराबर हो गया x का 1/4 भाग, कितना निकल गया, x/4, ये x/4 निकल गया, ये कीचड़। अब देखिए पानी कितना है, x का ये पूरे का 1/8 भाग पानी है, तो x का 1/8 भाग कितना हो जाएगा, x/8। अच्छी तरह से देखिएगा तो समझ आएगा। अब देखिए, अब शेष बच गया 10। अब देखिए ये दोनों को जोड़िए, पूरा x है, ये दोनों को पहले जोड़ लीजिए, x/4 प्लस x/8, 8x 2x प्लस x हो गया 5x/8, ना 3x/8, 3x/8 हो गया। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई हो गया 3x/8, इसका मान निकल गया 3x/8, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई। अब शेष 10 है, पूरे x है, 3/8 भाग पानी और कीचड़ से बचा है, इसमें x में पूरे में इसको घटा देंगे तो जो बचेगा इस शेष 10 मीटर बचेगा ना। इसीलिए अब देखिए पूरे x है, x में 3/8 को घटाइए, लिख के नहीं बताते हैं, क्या कि एग्जाम देने जाइएगा तो लिखिएगा नहीं ना, इसलिए बता रहे समझाने के लिए। तो 3x/8 को घटा दीजिए, 8, 8x घटा 3x बराबर हो गया कितना, 5x/3। इसका मान निकल गया 5x/3। ये जो शेष जो बचा है इसका मान कितना निकला, 5x/3। अब देखिए ये वाला 5x/3 और ये 10, दोनों का लंबाई तो बराबर है, तो कर देंगे सीधा बराबर, 5x/3 बराबर 10, 5x बराबर 30, 5x/, यहाँ 8 है, 5x/8, 5x/8, तो 8 पंचे 8 10 80 हो गया, कितना x बराबर कितना हो गया,
एक्स बराबर 80 बटे ये 5 इधर आ जाएगा, ये 16। एक्स बराबर हो गया 16 मीटर। पूरे खंभा की लंबाई कितना हो गया? 16 मीटर। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। क्लास को पूरा देखिएगा ताकि अच्छा से आपको समझ सके। और इससे पहले चैप्टर इज लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक जो है चैप्टर 3, उसका भी सॉल्यूशन इसी चैनल पर उपस्थित है। आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और उससे पहले चैप्टर संख्या का भी इसी चैप्टर की चैनल पर स्थित है पूरा सॉल्यूशन अच्छा से। 40 नंबर क्वेश्चन है, राकेश एक किताब का 3/8 भाग पहले दिन और बची हुई किताब का 4/5 भाग दूसरे दिन। अब किताब में 30 पन्ने बचते हैं। बताएं कि पुस्तक की कुल कितने पन्ने थे। माने एगो किताब है, मान लीजिए किताब है। अब मान लीजिए पहला दिन इतना पढ़ा और दूसरा दिन इतना पढ़ा, अब शेष बच गया 30। तो ये पूछ रहा है पूरे कितना है, तो आप निकालिए। देखिए मान लीजिए पूरा किताब के पन्ने की संख्या, पन्ने की संख्या बराबर एक्स। एक्स मान लीजिए पहला दिन कितना पढ़ा? पहला दिन पढ़ा एक्स बटे एक्स का 3/5 भाग पढ़ा तो बड़ा 3x/5। अब यहाँ की करा, अब बची हुई किताब का 4/5 भाग दूसरे दिन। इतना पढ़ लिया, अब शेष कितना बचा? अब शेष पहले इतना पढ़ लिया, अब शेष में बचाने के लिए एक्स में घटाइए। एक्स का 3x/5, इसको घटाइएगा तो कितना निकलेगा? 2x/5। इतना बचा है किताब। अब की करा है दूसरे दिन कि 2x/5 इतना का शेष का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा, 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा ना। यहाँ देखिए 3/8 है, पहले दिन 3/8 पढ़ा तो यहाँ 3/8, तो ये 3/8 है ही, तो शेष कितना होगा? 5/8। 5/8 तो 5/8 कर दीजिए। अब घटाइए, 5 से 5 कट गया, 4 से 2 बार में। तो दूसरे दिन कितना पड़ा है? x/2। अब देखिए x/2 हो गया। अब दूसरे दिन x/2 पढ़ लिया। अब देखिए शेष कहता है, शेष कितने? 30 पन्ना बचा, मैंने ये दोनों पढ़ लिया। अब जोड़ कुल कितना पढ़ लिया? 3x/5 पहले दिन पढ़ा, दूसरे दिन x/2 पन्ना पढ़ा, तो कब जोड़िए 10। 5 दूनी 10, 6x + 5x 11x/10। इतना पन्ना पढ़ लिया। अब देखिए की कर रहा है, यहाँ मिस कर दिए, यहाँ घिसपिट हो गया तो नहीं देख रहे हैं। ये 3x/8 ना होगा यहाँ, तो यहाँ हो गया एलसीएम कितना? एलसीएम हो गया 8, 8 2 का एलसीएम 8 और 3x + 4x बराबर हो गया 7x/8। इतना पढ़ लिया। अब शेष कितना बचा? शेष निकालने के लिए पूरे में घटा दीजिए। x पूरा है, x में 7x/8 को घटाइए। घटाने के बाद हो गया x/8 बचेगा। अब देखिए इतना शेष बचा है। अब की करा, यहाँ देखिए सवाल में कि 30 पन्ने बचते हैं, ये भी बचा है और 30 पन्ने भी बचा है, मैंने दोनों बराबर है तो बराबर कर दीजिए। x/8 बराबर 30। अब x बराबर कितना हो गया? गुना करिए कोना कोनी, तो 8 240 पन्ने आंसर हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। 41 नंबर की करा, एक गांव की जनसंख्या का 5/7 भाग अशिक्षित है। मान लीजिए गांव की जनसंख्या पूरा है x, मान लीजिए x का 5/7 भाग अशिक्षित है, 5x/7। अब यदि शिक्षितों की संख्या 3450 है तो गांव की कुल संख्या इतना गो संख्या अशिक्षित है, तो शिक्षित की संख्या कितनी होगी? शिक्षित की संख्या कितना हो? पूरे x है, इतना अशिक्षित है, तो शिक्षित की संख्या कितना हो गया? x - 5x/7। मैंने ये पढ़ा हुआ नहीं है, ये पूरे गांव में मान लीजिए x आदमी है, इतना पढ़ा नहीं है, तो इसमें घटा देंगे तो जितना बचेगा उतना पढ़ा आदमी होगा, तो 7x - 5x बराबर हो गया 2x/7। इतना आदमी पढ़ा हुआ है, 2x/7 शिक्षित आदमी है।
आप देखिए ये भी शिक्षित आदमी है, ये भी शिक्षित आदमी है एक गांव में, तो दोनों बराबर हो गया। 2x में है, ये संख्या में है, तो दोनों बराबर कर दीजिए। 2x/7 बराबर 3450। अब इसको कटा दीजिए, 1725 भर में कटेगा। x बराबर कितना हो गया, कोना कोनी गुना कीजिए। 7×5 = 35 के 5 बौकी 3, 7 दूनी 14, 3 17 के 7 बौकी 1, 7×7 = 49, 1 50 के 5 बौकी 5, 7 1 7 5 12। इतना हो गया। 1275 आदमी शिक्षित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सौरभ अपनी मासिक आय का 5/6 भाग खर्च कर देता है। यदि वह एक महीने में 624 रुपया बचाता है तो वार्षिक आय कितना है। अब देखिए, वार्षिक मान लीजिए मासिक आय x, मासिक आय x, एक महीने में x रुपया कमाता है और खर्च कितना करता है, इसका 5/6 भाग, x का 5/6 भाग खर्च कर दिया, 5x/6। शेष कितना बचा उसके पास, x में घटा देंगे 5x/6, तो शेष कितना बचेगा, x/6। इतना शेष बच गया। शेष इतना बच गया। आप देखिए क्या कर रहा है, महीनों में x/6 रुपया बचाता है, आई भी 624 रुपया भी बचाता है, दोनों बराबर है, तो बराबर कर दीजिए। x/6 बराबर 624, तो कितना निकल गया, x बराबर, गुना कीजिए कोना कोनी, 6 चौक 24 के 4 बौकी, 6 चौक 24 के 4 बौकी 2, 6 दूनी 12, 2 14 के 4 बौकी 1, 6 चौके 36, 1 37। 3744 रुपया वो महीनों में बचाता है। अब यहाँ देखिए कहता है उसकी वार्षिक आय कितना है, मैंने 3744 रुपया वह कितना महीनों में कमाता है, एक महीनों में 3744 रुपया कमाता है और खर्च करता है 5/6 भाग, इसका कटा। अब की कर रहा है, वार्षिक आय पूछ रहा है, एक महीनों में इतना कमाता है तो वार्षिक में 12 महीना होता है, तो गुना कर दीजिए 12 से, तो कितना होगा, 12×4 = 48, 8 बौकी 4, 12×4 = 48, 4 52 के 2 बौकी 5, 12×7 = 6, 12 5 से 4 बचा 7 84, 84 85 86 87 88 89, 89 का 9 बौकी 8, 12 12 36, 8 कितना हो गया, 36, 8 44, 36 8 44, तो इसका वार्षिक आय कितना हो गया, 44,928 रुपया इसका वार्षिक आय है। तो ऑप्शन नंबर ए 44,928, 44,928, ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन है, 6/20 का समतुल्य क्या है। 6/20 का समतुल्य, 6/20 का समतुल्य मतलब प्रतिशत में दिया है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए गुना कर देते हैं 100 से, तो ये पूरे से कटा दीजिए, 5 बार में कर जाएगा, तो ये हो गया 30%। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, अगले पेज में बनाते हैं। 44 नंबर कह रहा है, 44 नंबर, 3.1/2 - 2/5 + 3/5 भागा 3। आप देखिए इसको पूर्णांक तोड़िए, 3 दूनी 6 1, 7/2 - 2/5 प्लस 3/5। देखिए मैं वो पिछले क्लास में बताए थे कि पहले का काम होता है, काम, फिर जाकर भाग, तब गुना, तब घटा, तब ना, पहले जोड़ तब घटा। अब देखिए यहाँ भाग है, का नहीं है तो भाग है, उसके तो भाग का पहले होगा 3/5, आई 3/1 है तो पलट जाएगा, गुना करने पर पलट जाता है, तो 3, तो क्या हो गया, 7/2 - 2/5 प्लस 1/5। अब इसको जो भिन्न का जोड़ घटा एक साथ रहता है तो ऐसे करते हैं, तो इसका एलसीएम 10, 2 पंजे 10, 5 हो गया, 5 7 35 माइनस 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 प्लस 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, प्लस प्लस जोड़ दीजिए, 35 2 कितना हो गया, 37 माइनस 4/10 हो गया 27/10। इसका आंसर 27/10। अब इसका मान कौन, अब देखिए 27/10, 10 दूनी 20, 3 23, 10 5 5 है, देखिए इसका मान यहाँ 37 में देखिए 4 जाएगा तो कितना होगा, 33 ना होगा, 37 में 4 जाएगा तो 33,
37 में 4 गया 33, तो इसको पूर्णांक में तोड़िए 3 पूर्णांक 3/10 गुना कीजिए 10 तिया 33, 10 तिया 30 जोड़ 3 33/3। इसका आंसर यही हो गया 3 पूर्णांक 3/10 आंसर। पूर्णांक में दिया है तो इसलिए पूर्णांक में तोड़े। ये क्वेश्चन नंबर है 44। अब 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 नंबर कहता है 2/25, 4/5, 3/16 को आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम में सजाने के लिए देखिए पहले इसको पॉइंट में निकालिए। 2/25 का मान के पॉइंट में कितना आ जाएगा 0.0, ये 0 हो गया तो 25 8 200 कॉमा, अगर आप भागा देख कर लीजिएगा पॉइंट इतने निकलेगा। अब इसको भी करिए 0.8 हो गया। अब इसको करिए 16 से 0.16 दूनी 32, 16 एकम 16, एक के स्थान तक ताले सिर्फ निकालते हैं, एक स्थान 2 स्थान तक निकालते हैं। 16 एकम 16, अब इनमें शेष बच गया कितना 14। अब कटाइए 16 पंचे 80, 16 88। अब देखिए ये 2 अंक तक निकाल दिए, इसका नहीं कुछ होती है 0 होता। अब देखिए की कह रहा आरोही क्रम से माने बढ़ते क्रम में, इसमें सबसे छोटा संख्या कौन है ई। देखिए 0.08 सबसे छोटा है, उसके बाद ई है। देखिए पहले सबसे छोटा कौन है 2/25 कोमा, अब उसके बाद छोटा कौन है देखिए ई छोटा है 0.18, क्या है कि इसका मान 0.1 है मान 1 अंक तक, तो ये हो गया 3/16। अब इसके बाद ये 4/5। इसका आंसर कौन हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। किसी पीपा का 3/5 भाग तेल से भरा हुआ होता है, उसके लिए 180 लीटर तेल की आवश्यकता है। मान लीजिए पीपा माने कोई बर्तन है, मान लीजिए बर्तन है ये इतना तक तेल भरा है, माने मान लीजिए 3/5 भाग, ये पूरा भाग 1 है, 3/5 भाग तेल भरा है, शेष ये खाली है, माने ये खाली है 180 लीटर और ज़रूरत है इसमें खाली कितना है। आप देखें पूरा 1 है, इसमें खाली मान लीजिए खाली तो 1 में इस पूरा 1 है इतना भरा है, तो इसको खाली के लिए निकालना पड़ेगा। 1 में घटा देंगे 3/5, 3/5 को घटाएंगे तो इतना 2/5 निकलेगा। 2/5 निकल गया खाली। ये भी खाली है ये भी खाली, दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर 2/5 के लिए 180 लीटर। देखिए 2/5 भाग बराबर 180 लीटर। एक भाग को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है 180 इधर आके गुना में हो जाता है 2/5/2, 5/2, 2 से घटा देंगे 90 बार में 9×5 45, 450 लीटर। माने ये पूरे बर्तन में कितना लीटर तेल हटेगा 450 लीटर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। 47 में किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया है 132 पूर्णांक 1/2 और लंबाई कितना, लंबाई नहीं दिया है पूछ रहा है वाट, मान लीजिए x। चौड़ाई कितना दिया है 10 पूर्णांक 3/5। इधर इसको तोड़िए 2 दूनी 4, ये 1 जुड़ जाएगा 5, 3 दूनी 6, 2 दूनी 2 एकम 2/2। इसको तोड़िएगा इतना x गुना 10×5 50, 5 53/5। इसको कटाइए क्या बार में कटेगा 53 से 5 बार में कट जाएगा, तो 5/2 बराबर x/5, 2x बराबर 25, x बराबर 25/2। इसका आंसर कितना हो जाएगा पूर्णांक में तोड़िए 12 पूर्णांक 1/2 मीटर। लंबाई कितना हो गया 12 पूर्णांक 1/2 मीटर। यहाँ ऑप्शन नंबर देखिए ए, ऑप्शन नंबर ए है 12 पूर्णांक 1/2। अब अगला क्वेश्चन है 48 नंबर देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन है वह कौन सी संख्या है जिसका आधा उसकी तिहाई से 35 अधिक है। वह कौन सी संख्या, मान लीजिए संख्या x का आधा x/2, उसका तिहाई x का 1/3,
x/3 हो गया। इसका तिहाई आप की कर रहा है कि उसकी तिहाई से 35 अधिक है, माने ई जो है ना, ई संख्या इससे 35 अधिक है, 35 अधिक है। ई संख्या से ई संख्या 35 अधिक है। यदि इसमें 35 घटा देंगे तो दोनों बराबर ना हो जाएगा, तो घटा दीजिए। x/2 घटा 35 बराबर हो गया x/3। अब ये 35 उधर भेज दीजिए, x/2 इधर आके प्लस, ये प्लस इधर है माइनस, x/3 बराबर ये माइनस हो गया 35। 3x - 2x बराबर 35। x/6 बराबर 35। x बराबर कितना निकल गया, x बराबर 6 5 30 के 0 की 3, 6 6 18 3 19, 190। यहाँ ऑप्शन नंबर ए देखिए 190। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। देखिए क्वेश्चन किया है 0/8 का मान। 49 नंबर क्वेश्चन है 0/8 का मान। किसी भी संख्या के ऊपर 0 रहेगा तो जैसे 0/8 का मान तो सीधा हो गया 0। अगर यही कहता 8/0 का मान क्या होगा, तो इसका मान होगा 1। क्या है कि नीचे में 0 है। अगर वही ना, इसका मान इन्फिनिटिव होगा। 8/0 का मान ही नहीं होता है, इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव अनंत माने इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव होता है माने अनंत होता है, इसका मान नहीं होता है। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है। 50 नंबर, एक हवाई जहाज प्रति घंटे 1800 किलोमीटर की औसत चाल से उड़ान भरता है तो 2 घंटा 2.1/5 घंटा में दूरी बराबर, देखिए दूरी बराबर सूत्र होता है इजी। देखिए चाल गुना समय। अब दूरी कितना दिया, ये चाल कितना दिया 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दिया 2.15/6 दिया है। इसको तोड़िए पूर्णांक को, 2 6 दूनी 12, 12 5 17/6। अब इसको गुना कीजिए, 17/6 से गुना कीजिए। समय दिया है 17/6 तो गुना कीजिए, 6 × 18 300। अब गुना कीजिए 17 × 5100, इतना किलोमीटर, 5100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सुनील। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। ये हो गया 50 नंबर, ये 51। सुनील अपनी संपत्ति का 1/3 भाग पत्नी को, अब मान लीजिए सुनील का संपत्ति x है, उसका 1/3 भाग x/3 भाग पत्नी को देता है। अब 2/5 भाग अपने बेटे को देता है। हाँ, x का 2/5 भाग 2x/5 अपने बेटे को देता है, बेटे को देता है। तो कुल कितना देता है, आप देखिए पहले जोड़ लीजिए, x/3 प्लस 2x/5। सवाल में की करा, उसके पास 2400 शेष 2400 रुपया, 24,000 रुपया बचा है। तो उसकी कुल संपत्ति, पहले ये दोनों जोड़िए कितना हो गया 15, लघुत्तम 5x प्लस 3 6x, 11x/15। मैंने इतना संपत्ति, अपना कुल संपत्ति का 11x/15 अपने पत्नी और बेटे को दे देता है। तो शेष कितना बचा, शेष पूरा x है, उसमें 11x/15 शेष बचा है, इसमें दे दिया तो शेष इतना, इसमें घटा देंगे शेष बच गया। अब यहाँ दिया है 24,000 रुपया शेष बचा, दोनों 24 बराबर, ये भी शेष बचा है, ये भी शेष ये बचा है, तो बराबर कर दीजिए। इसका मान कितना होगा 15x - 11x बराबर 24,000 हो गया। 4x/15 बराबर 24,000। कटा दीजिए 6 बार में, 6,000 हो गया। x बराबर कितना 90,000। इसका आंसर हो गया 90,000। इसका ऑप्शन नंबर बी। अब पूरा क्वेश्चन बता दिए और वस्तुनिष्ठ आज पूरा ख़त्म कर दिए। क्या बन, कल प्रश्नमाला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो नवोदय सैनिक सब में जो पूछा हुआ सवाल है, कोई सभी कंपटीशन एग्जाम का, उसका प्रश्नमाला है, मैंने क्वेश्चन बैंक है, उसको का अगले क्लास में बताएंगे। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर लें और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपका दोस्त भी अच्छी तरह से मैथ सीख सके। अब फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।